आप हर चीज़ कहीं ना कहीं से लेते ही हैं। ऐसा कुछ विरासत में आती है, किसी कहानी से आती है, हकीकत से आती है, फिर आप उसको कहाँ ले जाते हैं, वो दैट्स द पॉइंट। अफवाहों की संख्या भी बढ़ गई ना, जब अफवाहों के पैर बढ़े तो अफवाहों की संख्याएं भी बढ़ गई, तो अब उनकी जो तासीर है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी। अरे अफवाहों का ही है, सच क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खासा जो मतलब जिसका कोई किसी चीज़ से लेना देना ना हो, आप किसी के बारे में कोई भी खबर उड़ा दीजिए फिर वो सच मानी जाती है। ये मतलब तो इस तरह का एक माहौल देख के एक फिल्म, एक थ्रिलर ख्याल आया कि अगर आपके पीछे अगर एक अफवाह पड़ जाए तो भागने की तो कोई जगह ही नहीं है, जहाँ छुपोगे वो आपके पहले है। वो थ्रिलर का एक बेसिस बनता है और आज के वक्त के लिए एक टिप्पणी भी होता है एक तरह का। मतलब बहुत उसमें एक कहानी है और एक अफवाह है, और उसके ज़रिए आप अलग अलग जगह जाते हैं और कुछ समाज के बहुत सारे लोग हैं, तरीके हैं, विषय हैं जिनसे आप थोड़ा वाकिफ़ होते हैं, थोड़ा समझते हैं। और एक मतलब बट मेन चीज़ ये है कि वो एक एक बहुत इंग्रॉसिंग फिल्म का मटेरियल है वो। फिर उससे जो आप कोई एक सिंपल मैसेज नहीं है। अब आप फिल्म देख के फिर आप जाएं बाहर तो कुछ शायद और भी जाए। वो जब अगर फिल्म लैंड हो, अगर आप समझे फिल्म को, तो फिर उसके बाद आपके साथ रहेगी वो। फिर आप कुछ समझी, एक सिंपल मैसेज तो नहीं हो सकती ना फिल्म में। आप सवाल, एक अच्छी फिल्म होती है वो एक सवाल से फिर कुछ और सवाल पैदा होते हैं, फिर आप खुद जवाब ढूंढते हो ना। जो मैं कोई आसान कोई उसका थोड़ा सा कोई एक पिल तो नहीं दे रहा हूँ ना कि अब ये पिल खाओ और सब ठीक हो जाएगा। तो चूंकि राइटर हैं आप खुद ही, सच्ची घटनाओं से कई बार प्रेरित होकर फिल्में बनती हैं, तो जो आपने जो अफवाह जो दिखाई है अपनी फिल्म में, वो सच्ची घटनाओं से, या फिर एक होता ना कि अफवाह, सोशल मीडिया का दौर है तो बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही है, उसके बीच में आपने काल्पनिक कहानी डाली है? नहीं मतलब हर चीज़ आप कहाँ से कुछ लेते हैं। खुद एक बहुत सारे फिल्म मेकर हैं, किसने कहा है, बहुत सारों ने कहा है मेरे ख्याल से कि आप हर चीज़ कहीं ना कहीं से लेते ही हैं। ऐसा कुछ विरासत में आती है, किसी कहानी से आती है, हकीकत से आती है, फिर आप उसको कहाँ ले जाते हैं, वो दैट्स द पॉइंट। उस कहानी को कहाँ ले जाते हैं उस, तो वहाँ आज के माहौल से बहुत प्रेरित है। आज जो हो रहा है एक चीज़ नहीं है, आज जो एक माहौल है एक तरह का, जो एक वो उससे प्रेरित है। उस एक रिएक्शन है, बट एक सिंपलिस्टिक सा रिएक्शन नहीं है। मतलब एक ब्लैक एंड वाइट नहीं है। और मैं वैसी फिल्में बनाता भी नहीं हूँ। थोड़ा कुछ आयरनी भी होती है, कुछ एक कहीं एक ह्यूमर भी होता है उसमें, बिकॉज हर चीज़ के पीछे कभी कभी उसी चीज़ को देख के इतनी कुछ अजीब सी और बेढंगी सी होती है कि हंसी आती है ना। तो उस तरह का भी एक पूरा एक जर्नी से गुजरते हैं, एक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं आप। वो कैरेक्टर्स जो हैं हमारी फिल्म के, वो जर्नी जो है ना, दैट्स द पॉइंट। अब आफ्टर दैट व्हाट यू टेक फ्रॉम द जर्नी, आप उनके साथ एक राइड पे लिटरली जा रहे हैं। वो कैरेक्टर्स एक 6 घंटे की राइड है बेसिकली। जो फिल्म के जो मेन पार्ट है वो एक 6 घंटे का राइड है। उस 6 घंटे में आप गुजरते हैं उनके साथ, अलग अलग जगहों से, अलग अलग तजुर्बों से, और आप अंत में कहाँ पहुँचते हैं वो आप फिल्म में देखेंगे। बट दैट्स द पॉइंट। सोशल मीडिया की आने की वजह से ज़्यादा बना है। हालांकि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तभी से शुरू हुआ है ज़्यादा, पहले भी अफवाहें होती थी, लेकिन बातें धीरे धीरे फैलती, अब बहुत जल्दी फैलती है। इसका असर किस तरह आप देखते हैं? कितना बुरा पड़ता है, कितना अच्छा पड़ता है? बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब बुरा अच्छा भी। क्या होता है कि अफवाहों की संख्या भी बढ़ गई ना, जब अफवाहों के पैर बढ़े तो अफवाहों की संख्याएं भी बढ़ गई, तो अब उनकी जो तासीर है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ती जाएगी। क्योंकि अब क्या होता है, पहले एक ही अफवाह आती थी मोहल्ले में कि वो पान की दुकान पे सुना कि वो गुप्ता जी की लड़की जो है वो 3 दिन से लौटी नहीं है, जबकि बेचारी लौट आई थी। तो वो एक बड़ी बात थी पूरे मोहल्ले में, घर घर में ये बात हुई, पता चला कि नहीं वो तो लौट आई थी, वो किसी ने झूठ बोला था। अब उसी आप पान की दुकान पे करें, गुप्ता जी की बेटी भी नहीं लौटी और शर्मा जी का लड़का भी नहीं लौटा और श्रीवास्तव जी तो खुद ही नहीं आए कई दिनों से। अब 3 अफवाहें हो गई।
तो इनके तीनों की तासीर कम हो जाए, कंज्यूमर तो उतना ही है ना। अब इसमें जो सबसे जूसी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आएगा उसके बारे में बात करूंगा, जबकि हो सकता है शायद जो इन तीनों में से एक असली खबर थी वो ज़्यादा ज़रूरी रही हो, लेकिन मुझे मज़ा आ गया कि वो श्रीवास्तव जी नहीं लौटे, तो मैं उसी बारे में बात करता रह गया, जबकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर शायद ये थी। तो इस पूरी गड्ढमगड्ढ में खबरें बेचारी थोड़ी सी तकलीफ़ में है। अब ये हमारी, मैं हमेशा, मेरा ऐसा मानना होता है कि हमारी जिम्मेदारी होती है अंततः कि आपको खबरों और अफवाहों में फ़र्क करना सीखना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप देखें कि मज़ा किस में आ रहा है। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.